हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडीशनल सेंटेंसेस। तो क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस और ये कितने टाइप के होते हैं और इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, सभी चीजों के बारे में आज हम लोग इस क्लास में डिटेल में बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस आखिर होते क्या है। ठीक है, तो ये दरअसल दो चीजों का नाम होता है, एक होता है कंडीशन और एक होता है रिजल्ट। दो चीजें बताना, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपको कंडीशन बताते हैं या फिर रिजल्ट बताते हैं, शर्त बताएंगे या फिर नतीजा बताएंगे। और ये सेंटेंस हमेशा इफ से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। हमेशा इसके स्टार्टिंग में इफ लगा होता है और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो दो चीजों पर होता है, मतलब दो सेंटेंस होते हैं इसमें और एक दूसरे पे डिपेंड होता है। यानी इसके दो दो पार्ट होते हैं और ये एक दूसरे पे डिपेंड होता है। चलिए कैसे इसको बनाया जाता है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कितने तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो पहला तो है वो टाइप 1 है, यानी पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी ये इम्कान को दर्शाता है, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है कि हाँ ये होगा, और ये रियल घटना पे आधारित होता है। यानी अगर कोई काम मतलब होगा तो फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला, तो ये मतलब रियल बातें हम लोग करते हैं इसमें। यूज दिस फॉर रियल सिचुएशंस दैट आर लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, यानी अगर तुम ये करोगे तो वह होगा, ये रियल चीजों पे डिपेंड करता है। आप इसको याद रखने के लिए इसको पढ़ सकते हैं, जैसे अगर तुम ये करोगे तो वो होगा। तो चले इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आपको याद रखना है। सबसे पहले इफ लगाया जाता है, देन आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी छोटा सा सेंटेंस इसमें ऐड करना है और उसके बाद विल लगा करके वर्ब का बेस फॉर्म लगाया जाता है। इसको बनाते कैसे है ये देख लीजिए। एक एग्जांपल है आपके सामने, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। ये रियल घटना के ऊपर आधारित है कि अगर कोई इंसान मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा। तो इसको कैसे बनाया गया है, सबसे पहले आपको इफ लगाया गया है, यहाँ पे पहले बता चुका हूं कि पहले इफ आएगा, देन आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है, यानी यू वर्क हार्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में थोड़ा अच्छे से आएगा। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बाद यहाँ पे लगाया गया यू विल सक्सीड। यहाँ पे विल लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सक्सीड लगा दिया गया, यानी ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन गया जो कि पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इफ इट रेन्स। इफ स्टार्टिंग में इफ आया, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इट रेन्स, अगर बारिश होगी, आई विल स्टे एट होम, यानी तो मैं घर पे रहूंगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आई के बाद विल लगाया गया है, यानी कोई सब्जेक्ट, उसके बाद फिर विल आया, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आ गया, फर्स्ट फॉर्म स्टे आ गया। तो इस तरह से ये बनता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इफ शी इनवाइट्स मी, अगर वह मुझे आमंत्रित करेगी, ये फ्यूचर की बात है, अगर वो आमंत्रित करेगी या फिर आमंत्रित करती है, आई विल गो टू द पार्टी, तो मैं पार्टी में जाऊंगा। ये पॉसिबिलिटी की बात हो गई यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो हमारा सेंटेंस होता है कंडीशनल सेंटेंस, वो इमेजिनरी वाला होता है। इसको टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। इसको इमेजिनरी के तौर पे भी जानते हैं। इमेजिनरी मतलब कोई कल्पना करना, कोई जैसे कुछ सोचना समझना, तो इमेजिनरी से रिलेटेड जो मतलब रियल बातें तो नहीं होती है लेकिन इमेजिन किया जाता है। यूज दिस मतलब इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, तो यूज दिस फॉर इमेजिनरी सिचुएशन इन द प्रेजेंट थिंग्स दैट आर नॉट रियल राइट नाउ बट वी आर जस्ट ड्रीमिंग और इमेजिनिंग। ठीक है, यानी हम लोग बस प्रेजेंट टाइम में हम लोग किसी के बारे में कल्पना कर रहे होते हैं, हकीकत में तो वो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सोचते हैं, ड्रीमिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको याद रख सकते हैं कुछ इस तरह, अगर मैं होता तो मैं ये करता, मतलब अगर मैं कुछ होता तो मैं ये करता। एक इमेजिन होता है, कल्पना होता है, एक सोच होती है इंसान की। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो इफ लगा के फिर पास्ट टेंस लगाना है, पास्ट सिंपल टेंस लगाना है या फिर सिंपल पास्ट टेंस लगाना है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था पॉसिबिलिटी वाले में, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था, इसमें आपको पास्ट लगाना है क्योंकि पास्ट की बात होगी। और यहाँ पे विल का हो जाएगा वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। इसका यूज कैसे करिएगा ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ, इफ लगा के सिंपल पास्ट टेंस लगाया, उसके बाद वुड लगा के वर्ब का बेस फॉर्म लगा दिया गया। इफ आई वॉन द लॉटरी अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं, आई वुड बाय अ कार, तो मैं एक बड़ी कार खरीदता। एक और देख लीजिए, इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास समय होता। इफ आई हैड टाइम सिंपल पास्ट टेंस है, आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करता। विल का हो जाएगा वुड। तो इसी तरह से इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस बनता है। ठीक है, एक और स्पेशल रूल यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं,
आई ही शी के साथ हम लोग वर की जगह वाज लगाते हैं, आई की जगह वाज, आई के साथ वाज लगाते हैं, ही शी के साथ वाज लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको वर लगाना है, ठीक है। इसमें तो आपको वर लगाना पड़ेगा। अक्सर हम लोग पास्ट टेंस में आई वाज, ही वाज, शी वाज होता है, लेकिन टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में यानी इमेजिनरी वाले सेंटेंस में आपको वर लगाना पड़ेगा। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता या फिर अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। तो यानी आपको ये समझ में आ गया हो, यहाँ पे इसमें वाज नहीं लगाना है, आपको वर लगाना होगा। चलिए अब एक और देख लेते हैं। तीसरा टाइप 3 आता है द रिग्रेट कंडीशनल, यानी पास्ट में जो एक पछतावा होता है। रिग्रेशन हमें शो करता है, हमें एक तरह का पछतावा होता है, यानी अब हम उस चीज को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर फिर भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये देख लीजिए। यूज दिस टू टॉक अबाउट द पास्ट, इसका प्रयोग हमेशा पास्ट में, मतलब पास्ट के बारे में बात करने के लिए होता है। समथिंग डिडंट हैपन, जो कि हुआ नहीं है, एंड नाउ वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, जो कि हम बस सोच रहे होते हैं और उस पे या तो पछता रहे होते हैं अक्सर, है ना। इट्स टू लेट टू चेंज इट, और ये बहुत ही ज्यादा देर हो चुका होता है इसे बदलने के लिए, यानी कि हम उसे बदल नहीं पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे इसको याद रखेंगे आप, यहाँ देख लीजिए। अगर तुमने ये किया होता तो वो हो गया होता, अगर तुमने ये किया होता तो वो हो गया होता। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है, इफ लगा के आप, एक मिनट थोड़ा सा बिगड़ गया ये, इफ लगा के पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है। पास्ट परफेक्ट मतलब वो टेंस जो के भूतकाल में वो काम हो चुका है, तो उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके साथ हैड लगा के आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के वुड के साथ हैव लगाना है, वुड हैव। इससे पहले हमने बस वुड पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे वुड हैव लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। इससे आपको ये मालूम हो गया होगा हम इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। पहला सेंटेंस में हैड होगा, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर इसके साथ हैड इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। पास्ट परफेक्ट में ही हैड होता है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, हैड बीन या फिर हैड ईटन, इस तरह से मतलब बनाया जाता है। इसके साथ वुड हैव लगाएंगे, वुड हैव मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसको कैसे बनाना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला जो सेंटेंस है हमारा वो ये है कि इफ यू हैड स्टडीड, अगर तुमने पढ़ाई की होती, यानी इफ यू हैड स्टडीड, इफ लगा के पास्ट परफेक्ट, इफ यू हैड स्टडीड यानी पढ़ाई की होती, स्टडी का हो जाएगा स्टडीड, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, यानी तुम परीक्षा पास कर लेते, यानी एक तरह का रिग्रेशन है कि अगर तुम ठीक से पढ़ाई कर लेते तो तुम एग्जाम पास कर लेते, है ना। अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम परीक्षा पास कर लेते। इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो। इफ के साथ आई हैड नोन, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया गया। नो का थर्ड फॉर्म क्या है, नोन है। इसके साथ फिर यू वर कमिंग, तुम आ रहे थे, मतलब अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो, आई वुड हैव कुक्ड डिनर, तो मैं खाना बना लेता। आई के साथ वुड लगा के हैव कुक्ड, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, डिनर, तो मैं खाना बना लेता। तीसरा एक और एग्जांपल है, इफ वी हैड टेकन अ टैक्सी, अगर हमने टैक्सी ली होती, वी वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन, तो हमारी ट्रेन नहीं छूटती। एक तरह का ये भी रिग्रेशन हो गया, लेकिन बस आपको फॉर्मूला पे गौर करना होगा, बिना फॉर्मूला के तो आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि ये बन कैसे रहा है। तो उम्मीद है कि मैंने जो तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पढ़ाए हैं वो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपके लिए स्पेशल चार्ट बनाया है और मैं चाहता हूं कि इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाली चीज है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, क्लास 9 में पढ़ रहे हैं या क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, ये चीज हमेशा आपको काम आएगी। तो चलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक और कदम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज है जो कि मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद बनाएं, ठीक है। या तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या तो आप कॉपी में इसको लिख सकते हैं, या किसी भी तरह से मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये स्पेशल ये आपके लिए है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।